वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट चैप्टर प्रोज का समाप्त कर देंगे। सबसे पहले ए मैरिज प्रोपोजल, जिसके लेखक है एंटन चेखव, मतलब एंटन चेखव इसके लेखक है। अब सबसे पहले इनके बारे में जीवन परिचय क्या है वे जान लेते हैं। एंटोन चेखव, इनका बर्थ 1860 एंड डेथ 1904 को हो गई थी। वे ड्रामेटिस्ट यानी कि वे नाटककार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, मतलब रूस के वे लघु कथाकार भी थे। वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वे प्रोफेशन यानी कि पेशे से एक डॉक्टर थे। ही बेगन हीज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज, वे अपने लेखन में करियर बनाए। वे स्केचिंग को जो देखते थे उसी के बारे में लिखते हुए उन्होंने करियर राइटिंग में बनाया। ही लिव्ड इन रूसिया, वे रूस में रहते थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ जार, जब जार मतलब क्या होता है, CZAR, जार का मतलब होता है जब रूस में प्रजा मतलब राजतंत्र था, मतलब रूस के राजा को जार कहते हैं। और इम्पेरर्स, इसी को मतलब इम्पेरर्स को ही जार कहते। Peel's work present an accurate picture of the Russia of his days, मतलब उस समय में वे हमेशा एक्यूरेट की तरह रूस के लिए वे काम करते थे, लिखते थे। They also explore द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, वे और विस्तार के ह्यूमन इमोशन को, जो गहरी सोच में डूबा था उसको चेखव इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेज ऑफ रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपुल, मतलब चेखव हमें परिचित कराया जो रियल प्रॉब्लम है सामान्य मनुष्य की, वे सभी की। हीज वर्क्स ऑफन शो अ कॉमिक एल्टीट्यूड, मतलब उनका जो अधिकतर काम हमें मुस्कुराहट कॉमिक बताते हैं। द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इलिट ऑफ दैट टाइम, और उनका जो बिहेवियर है वे भी हमें इस तरह के उपेक्षित बना देते हैं। इवन ही सैडेस्ट प्लेस कंटेन ह्यूमर, और जब वे सैडेस्ट रचते हैं तो हमें एक तरह से पूरा ह्यूमर बना देते हैं। हीज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेस, और उनका जो कॉमेडी लिखने का तरीका है वे मनुष्य के वीकनेस के बारे में ही, जो मतलब मनुष्य में कुछ वीकनेस के कारण वे उनको कॉमेडी बना देते हैं। हेंस दे पोर्ट्री ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, इस तरीका से उन मनुष्य के जीवन एक तरह से सेंसिटिव वे में गुजरता है। हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनका महत्वपूर्ण कार्य ये हैं अंकल वन्या 1900 में लिखे, द थ्री सिस्टर्स ये 1901 में लिखे, एंड द चेरी ऑर्कार्ड 1904 में, यही उनकी लास्ट रचना थी। ही हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा, वे एक तरह से उभरते हुए थे 20th सेंचुरी में, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी ही। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्राइब्यूट टू हिम हार्टबैक हाउस 1919 में। सबसे पहले इनका जो 1919 में उनके नाम पर एक जो जॉर्ज बर्नार्ड है, हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे, वही उनका ये उन्हीं के आधार पर एक प्रेजेंट कॉमेडी हार्टवर्क हाउस, उन्हीं के आधार पर यह यहाँ पर हम जानेंगे। ए मैरिज प्रोपोजल यानी कि एक शादी का प्रस्ताव, प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक हु कॉज देयर ऑन डिस्कम्फर्ट, ये यहाँ पर प्रेजेंट है जिसके कारण वे अपने आप को डिस्कम्फर्ट समझते। अगर ये चैप्टर आप मस्ती से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो यह आपको वाकई में बहुत ही हंसी लगेगा। सबसे पहले वर्क डिस्कस ग्रुप योर फॉलोइंग, या पेयर में करना है, हमसे भी कर सकते, कमेंट करेंगे तो हम भी करना बात चाहते हैं, ऐसे तो हम करते ही है दोस्तों के साथ अपने। फर्स्ट है हाउ आर मैरिजेज सेटल्ड इन योर फैमिली, आपके परिवार में शादी किस तरीके से सेट होते हैं तो आप बता सकते हैं। सेकेंड है बातचीत भी कर सकते हैं। सेकेंड, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट डिसाइड द रिलेशन ऑफ ब्राइड्स एंड ग्रूम्स, यानी कि
वह क्या मेजर फैक्टर है, क्या सही कारक है जिसके कारण किसी दुल्हा या दुल्हन डिसाइड होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आते सब पहले ही पूरा का हिंदी जान लेते हैं इनका। एक शादी का परियोजना, एंटम चेखव इनके लेखक है। एंटन चेखव 1860 से 1904, यानी कि 1860 में जन्मे, 1904 में मृत्यु हो गई। रूस के नाटककार और लघु कथाकार, पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने कॉमिक स्केच लिखकर, यानी कि हास्यप्रद स्केच लिखकर अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। वह रजियों या बादशाहों के मानवीय भावनाओं की गहराई का भी पता लगाते। चेखव ने मंच पर आम लोगों की यथार्थवादी समस्याओं का परिचय दिया। उनकी कृतियाँ अक्सर उस समय के अभिजात वर्ग के उपेक्षित व्यवहार के प्रति एक हास्य ऊंचाई दिखाती है। यहाँ तक कि उनके सबसे सुखद नाटकों में हास्य भी है। उनकी कॉमेडी पहचानने योग्य मानवीय कमजोरियों पर आधारित है, इसलिए वे एक संवेदनशील तरीके से मानव जीवन को चित्रित करते हैं। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है अंकल वन्या 1909 में, द थ्री सिस्टर्स 1901 में एंड द चेरी ऑफ ऑर्काड 1904 में। ही हैड अ considerable influence on 20th century drama. George Bernard Shaw paid tribute to him हर्टवैक हाउस 1909 में। जॉर्ज बेर्नार्ड ने उन्हीं के ट्रिब्यूट पर, ट्राइब्यूट मतलब होता है, इसका तो एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता, लेकिन किसी के नाम पर कोई चीज़ किया जाता है तो उसी को आप ट्राइब्यूट कहते हैं। 1909 में यह एक हार्टब्रेक हाउस का निर्माण किया। वर्तमान कॉमेडी जो हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं, ए मैरिज प्रपोजल में वे प्रेजेंटर के किरदार है। वे एक तरह से प्रेजेंटेड होते हैं जो अपनी परेशानी का कारण बनते हैं। अब इस चैप्टर में आते हैं। यहाँ पर ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं सिर्फ इसका मेन इंग्लिश पढ़ूँगा और हिंदी बताऊँगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आंसर आराम से मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते। अब मैरिज प्रपोजल यानी कि शादी के प्रस्ताव किस तरीक़ा से होता है वही हमें जानने को मिलेंगे और मुस्कुराने को भी मिलेंगे। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। स्टेपन स्टैमेनोविच चुबुकोव, ये पूरा नाम है इनका। ये एक लैंड ऑनर है, यानी कि ज़मीन का ये मालिक है। नटालिया, ये स्टेपनोवा है। ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर, उसी का 25 साल के एक बेटी है। इवान वसीलेनविच लोमोव, वे एक देयर नेवर ए हेल्दी एंड वेल फेड बट टेरिबलाई हाइपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर, वे एक तरह से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लैंड ऑनर मानते हैं। द एक्शन ऑन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुबुकोव्स कंट्रीज हाउस। अब हिंदी इस तरह के, हिंदी में भी पात्र में क्या है, यानी कैरेक्टर मतलब होता है पात्र, यानी कि स्टेपन स्टेमेनोविच चुबुकोव एक ज़मीन का मालिक है। नटालिया स्टेपेनोवा एक उनकी 25 वर्षीय बेटी है। इवान वसीलेविच लोमोव अपने पड़ोसी, एक स्वस्थ और अच्छी तरह से खिलाया लेकिन बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रिक ज़मींदार है। वे कार्रवाई चुबुकोव्स देश के ड्राइंग रूम में होती है। चुबुकोव यह एक मतलब वे एक ड्राइंग रूम में जो यह बात होती है वही पूरा को यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। हम लोग सीन 1 देखेंगे, सीन 1 पढ़ेंगे। जब यह पढ़ेंगे तो हमको ऐसा महसूस होगा जैसा कि लग रहा है हम कहीं पर नाटक देख रहे हैं। तो इस तरह की इस कहानी में बहुत चीज़ लगेगा। यहाँ पर एक सीन का मैं डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ूंगा और उसका डायरेक्ट उसका हिंदी पढ़ दूँगा। अगर आप इंग्लिश ही अच्छा से सुनेंगे तो समझ में आएगा और हिंदी पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है चुबुकोव एंड लोमोव। द लेटर इंटर्स
wearing tails and white gloves. Chubukov going over to welcome his guest. Why, of all people, my friend Ivan Vasilevich, how nice to you see you. Shakes a hand. This really is surprise, old boy. How are you, Lomov? Very well, thank you. And in a lask, how are you? उसके बाद है चुबुकोव नॉट बैड एट ऑल old friend with the help of your prayer and so on. Please have a seat now. Really, it's not very nice of you to neglect your neighbors, my dear boy. And what are you all dressed up for? Morning coat, gloves, and so on. Are you off on a visit, old boy? Lomov, no, I am just calling on you, my esteemed neighbors. Neighbor Chubukov, but why the morning coat, old friend? Thus isn't New Year's Day. Lomov, well, you see, the fact of the matter is, takes his arm. I have burst in on you like this, Stepanovich, my esteemed neighbor, in order to ask a favor of you. I have already had the honor more than once of coming to you for help, and you have always so to speak. Oh, but forgive now. I must have a sip of water. Dear Stepanovich, drinks some water. Chubukov aside, his after money fat chance to Lomov. What is it, my dear fellow? Lomov, well, you see, my Stepan Dearovich. Oh, I mean, dear Stepanovich, I mean, my nerves are in terrible condition, which you yourself so are kind as to see. In short, you are the only one who can help me, although, of course, I have done nothing deserve it and I don't even have the right to count on your happy. Chubukov, now, don't beat about the bush. Old friend, out with it. Well, Lomov, all right. Here you are. The fact of the matter is, I have come ask for your daughter Natalia's hand in marriage. Chubukov observed, my dearest friend Ivan Vasilievich, could you respect that? I am not sure I heard right. Lomov, I have the honor of asking. Chubukov, breaking in, my oldest and dearest friend. I am so delighted and so on. Yes, really, and all that sort of thing, hugging and kissing him. I have been yearning for this for ages. It's been my constant desire. Sheds a tear. And I have always loved you like a son. You wonderful person, you. May God grant you love and guidance and so on. It's been my most fervent wish, but why am I standing here like a blockhead? I, in dumbstruck by the sheer joy of it, completely dumbstruck. Oh, with all my heart and soul, I will go get Natasha and Natalia and so on. Lomov, deeply moved. Stepanovich, my esteemed friend, do you think I may count on her accepting me? Chubukov, a handsome devil like you, how could she possibly resist? Has madly in love with you. Don't worry, madly, and so on. I will call her right away.
पूरा का हिंदी आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आया ही होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा समझ में। चुबुकोव और लोमोव बाद वाले प्रवेश करता है, पूंछ और सफ़ेद दस्ताने पहने हुए। यहाँ पर ये मोजा होगा यहाँ। फिर चुबुकोव अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? सभी लोगों का। मेरे पुराने दोस्त इवान वासिलीविच, कितना खुशी हुई तुम्हें देखकर। झटके से हाथ मिलाया। यह वास्तव में एक आश्चर्य की बात है। पुराना लड़का, आप कैसे हैं? लोमोव, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और इन्हें पूछा, आप कैसे हैं? चुबुकोव, बुरा नहीं है पुराने दोस्त। आपकी प्रार्थना और इतने की मदद से कृपया अब एक आप बैठ जाइए सीट पर। वास्तव में अपने पड़ोसियों, अपने प्यारे लड़के की उपेक्षा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और क्या आपके लिए तैयार कर रहे हैं? सुबह कोट, दस्ताने और इतने पर क्या आप पुराने लड़के से मिलने गए हैं? लोमोव, नहीं, मैं सिर्फ आपको, मेरे सम्मानित पड़ोसी को फ़ोन कर रहा हूँ। चुबुकोव, लेकिन क्यों? सुबह कोट, पुराने दोस्त, इस प्रकार नए साल का दिन नहीं है। लोमोव, ठीक है, आप देखते हैं। इस मामले का तथ्य यह है, उसकी बाह पकड़ लेता है। मैं इस तरह से आप पर फूट पड़ा हूँ स्टीफन स्टेपानोविच, मेरे आदरणीय। हम इच्छुक हैं आपसे एक एहसास पूछने है, इसलिए बोलने के लिए। लेकिन माफ़ कीजिए, मेरे पास पानी का घूंट होना चाहिए। प्रिय स्टेपनोविच कुछ पानी पीता है। चुबुकोव एक तरफ, वह पैसे के बाद है बड़ा मौका। लोमोव, यह क्या है मेरे प्यारे साथी? लोमोव, ठीक है, तुम देखो मेरे स्टेपन डियरविच। मेरा मतलब है कि प्रिय स्टीफेनोविच, मेरा मतलब है मेरी नसें एक भयानक स्थिति में हैं, जिसे आप खुद भी देखने के लिए बहुत दयालु हैं। संक्षेप में, आप केवल वही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हालांकि ओई कोर्स, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, और मुझे आपकी सहायता पर भरोसा करने का अधिकार भी नहीं है। चुबुकोव, अब धक्का दो, पुराने दोस्त के बारे में मत मारो। बाहर इसके साथ। अच्छा। लोमोव, सब ठीक है, यहाँ आप है। इस मामले का तथ्य यह है, मैं शादी में आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ। चुबुकोव, अधिक खुश होकर, मेरे सबसे प्यारे दोस्त इवान वासिलीविच, क्या आप दोहरा सकते हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं सही सुना हूँ? लोमोव, मुझे पूछने का सम्मान है। चुबुकोव में टूट, मेरे सबसे प्यारे और सबसे प्यारे दोस्त, मैं खुश हूँ। और हाँ, वास्तव में, और यह सब उस तरह की चीज़ है, एक आंसू गले और उसे चूमने। मैं उम्र के लिए इस बात के लिए तड़प रहा हूँ। यह मेरा लगातार इच्छा हो गया है, डालता हूँ, और मैं हमेशा एक बेटे की तरह तुम्हें प्यार किया है। तो आप अद्भुत व्यक्ति आप हैं। भगवान अनुदान तुमसे प्यार और मार्गदर्शन इतने पर यह मेरा सबसे रहा है उत्कट अभिलाषा। लेकिन मैं यहाँ एक ब्लैक होल की तरह क्यों खड़ा हूँ? ब्लॉक हेड मतलब होता है जो एक तरह से दिमाग कुछ समय के लिए स्थिर रह जाना। मैं इसके साथ क्यों खड़ा हूँ? मैं इसके साथ सरासर खुशी से डम्ब स्ट्रक हूँ, पूरी तरह से डम्ब स्ट्रक। ओह, सभी के साथ मेरा दिल और आत्मा। मैं नतालिया को ले जाऊंगा और इसी तरह। लोमोव गहराई से स्थानांतरित, स्टीफन स्टेपेनोविच, मेरे आदरणीय मित्र, क्या आपको लगता है कि मैं मुझे स्वीकार करने पर भरोसा कर सकता हूँ? चुबुकोव, एक सुंदर, आप डेविलाइक मतलब भगवान के जैसा। वह संभवतः
कैसे विरोध कर सकता है? वह तुम्हारे साथ प्यार में पागल है। चिंता मत करो पागलपन, और इसी तरह मैं उसे तुरंत फ़ोन करूँगा। अब सीन 2, सॉरी यहाँ पर कवर लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वाट वेवर टॉक अबाउट इट मच and wait for the ideal woman true love you will never marry will. It's cold. Natalia Stepanovich is an excellent housekeeper. She's not bad looking and she's got some education. What more could I ask for? Oh, I am so nervous. I can hear a buzzing in my ears. Drinks some water. मतलब जिस तरह पानी बज रहा है उसी तरह उसके कानों में यह ध्वनि सुनाई दे रहा है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 years old already and that as they say is a critical age, and then I have to start leading a steady and regular life. I have got a heart condition with a palpitation all the time. I have got an awful temper and I am always getting terribly wrought up. Even now, my lips are trembling and my right eyelid is twitching. But the worst thing when I try to sleep, the instant I get to bed and start dropping off, something stabs me in my left side. Oh, मतलब ये ओंग कर रहे हैं एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इन टू माई हेड. आई जंप लाइक अ lunatic, walk about a little, and then I lie down again. But the moment I start to doze off, I feel it in my side again. And it keeps on and ऑन फॉर आ लीस्ट 20 टाइम्स. मतलब इस तरह के बात वे 20 बार कर रहे हैं. यहाँ पर कोई बात दोहराया जाता है जो कि यहाँ पढ़ने में मजा आता है और मुस्कुराहट भी चेहरे पर आ जाता है. दृश्य 2 में पूरा का हिंदी है. लोमोव अकेला में. यह बहुत ठंडा है. मैं एक अंतिम परीक्षा से पहले सभी को हिला रहा हूँ. महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को बनाना है. यदि आप इसके बारे में बहुत लंबा सोचते हैं या डगमगाते हैं तो इसके बारे में बात करें और आदर्श महिला के सच्चे प्यार की प्रतीक्षा करें. आप वीर से कभी शादी नहीं करेंगे. ठंडा है. नतालिया स्टेपेनोविच एक उत्कृष्ट गृहस्वामी है. वह बुरी दिखने वाली नहीं है और उसने कुछ शिक्षा प्राप्त की है. मैं इसके लिए और क्या पूछ सकता था. ओह, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ. मैं अपने कानों में एक गूंज सुन सकता हूँ जो कुछ पानी पीता है. मेरे लिए शादी करना सबसे अच्छा होगा. सबसे पहले मैं 35 साल का हूँ और जैसा कि वे कहते हैं एक महत्वपूर्ण उम्र है. और फिर मुझे एक स्थिर और नियमित जीवन शुरू करना होगा. मुझे दिल की बीमारी हो गई है. हर समय धड़कन के साथ मुझे एक भयानक गुस्सा आ गया है और मैं हमेशा बुरी तरह से परेशान हो रहा हूँ. अब भी मेरे होंठ कांप रहे हैं और मेरी दाहिनी पलक हिल रही है. लेकिन सबसे बुरी बात, जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ मैं तुरंत बिस्तर पर पहुँच जाता हूँ और वहाँ से हटना शुरू कर देता हूँ. कोई चीज़ मेरी बाई ओर खड़ी हो जाती है. यूएनएच मतलब ऊँघ, और मैं यह औंघा कर और यह सीधे मेरे कंधे के माध्यम से सीधे मेरे सिर में कट जाता है. ऊँघ. मैं एक चंचल की तरह कूदता हूँ, थोड़ा घूमता हूँ और फिर मैं फिर से लेट जाता हूँ. लेकिन जिस पल मैं डोलना शुरू करता हूँ मैं इसे फिर से अपने पक्ष में महसूस करता हूँ. ऊँघ. यह कम से कम 20 बार चालू रहता है सोने के टाइम में. अब थर्ड स्केन है, मतलब थर्ड सीन.
तीसरा दृश्य, नटालिया स्टेपेनोवना एंड लोमोव. Natalia entering. Ah, it's you and Papa, said a customer, had come for the merchandise. How do you do? Ivan Vasilievich Lomov. How do you do? My esteemed Natalia Stepanovna. फिर Natalia, I am sorry about my apron and not being dressed. We are selling peas for dime. Where have you been yourself? Have a seat. They sit down. Would you like a bite of lunch? Lomov, thank you so much, but I have already eaten. Natalia, well, then have a cigarette. The matches are over here. The weather's magnificent today, but yesterday it rains hard that the men couldn't do a thing all day long. How much high did you get done? Can you imagine? I was so greedy that I had the whole meadow mown, and now I regret it. I am sacred that all my high may rot. I should have waited, but what's this? I do believe you are wearing a morning coat. How original. Are you going to ball or something? Incidentally, you are getting quite handsome. But honestly, why are you all dolled up? Lomov nervously. You see, my esteemed Natalia Stepanovna, the fact is I have made up my mind to ask you to listen to me. Naturally, you will be surprised and even angry, but I, aside, God, it's cold. Natalia, what is it? Pause well. Lomov, I will try to brief. You are well aware, my esteemed Natalia Stepanovna, that for a long time now, in fact since my childhood, I have had the honor of knowing your family. My late aunt and her husband, whose estate I inherited. Alanis held your father and your late mother in utmost esteem. The Lomov family and the Chubukov family have always maintained extremely friendly, one might even say intimate relations. Furthermore, as you know, my property border on your perhaps you will be so kind as to recall that my ox meadows run along your birch forest. Natalia, excuse me, interrupting you. You said my ox meadows. Are they yours? Lomov, of course. Natalia. Oh, come now. The ox meadows belong to us, not you. Lomov, oh no, there are Mary, dear Natalia Stepanovna. Natalia, that's news to me. How did they have get to be yours? Lomov, what do you mean? I am talking about the ox meadows that are wedged in between your birch forest and burnt mass. Natalia, exactly, they are ours. Lomov, no, you are mistaken, dear Natalia Stepanovna. They are mine, Natalia. Do be reasonable, Ivan Vasilievich. Since when have they been yours, Lomov? Since when? They have always been ours as far back as I can remember, Natalia. Excuse me, but this is too much. Lomov, you can look at the documents. Dear Natalia Stepanovna, at one time there were some quarrels about the ox meadows. You are quite right, but now everyone knows they are mine. Why agree about it?
If you will permit me to explain, my aunt's grandmother lent them to your paternal great grandfather's pigeons for an indefinite period and free of charge in return for their freeing her bricks. You grandfather's present, your grandfather's peasants used two meadows free of charge of some 40 years and began thinking of them as their own. And then after the emancipation, when a statue was passed, Natalia, you have got it all wrong. Both my grandfather and great grandfather regarded their property as reaching all the way to the burnt swamp, which mean that the ox meadows were ours. What's there to argue about? I don't understand. How annoying. Lomov, Lonova. If I will show you the document, Natalia Stepanovna. Natalia, no, you are joking or trying to tease me. What a surprise! We have owned the land for practically 300 years and now suddenly we are told it's not ours. I am sorry. Ivan Vasilievich, but I just can't believe my ears. Those meadows don't mean a thing to me. The whole area probably doesn't come to more than 40 acres. It's worth about 300 rubles, but I am terribly terribly upset by the injustice of it all. You can say what you like, but I simply can't stand injustice. Lomov, please listen to me. I beseech you, your paternal grandfather's peasants, as I have already had the honor of telling you, fired bricks for my aunt's grandmother. Now, my aunt's grandmother wishing to do they come a favor in return. Natalia, grandfather, grandmother, aunt. I don't know what you are talking about. The meadows are ours, and that's that. Lomo, they are mine. Natalia, they are ours. You can keep arguing for 2 days. You can put on 15 morning coats if you like, but they are ours, ours, ours. I don't desire your property, but I don't care to lose me mine. Do as you like, Lomov. I don't need the meadows, Natalia Stepanovna, but it's the principle of the thing. If you want, I will give them to you, Natalia. It would be my privilege to give them to you. They are mine. All this is rather odd. To put it mildly, Ivan Vasilievich, up till now we have always considered you a good neighbor and friend. Last years we let you borrow our threshing machine, and as a result we couldn't finish our own grain until November, and now you are treating us like gypsies. You are giving me my own land. Excuse me, but that's not a neighborly thing to do. To my mind, it's impertinent if you care to. Lomo, are you trying to tell that I am land grabber? Madam, I have never seized anyone else's property, and I won't allow anyone to say I have hurried over the curb and drank some water. The ox meadows are mine. That's not true. They are ours. They are mine. Natalia, that's not true. I
will prove it to you. I will send my men over to Mao this afternoon. Lomo, what? Natalia, my men will be there this afternoon. Lomo, I will kick them out. Natalia, you won't dare. Lomo, clutching at his heart. The ox meadows are mine. Do you hear mine? Natalia, stop shouting, please. You can shout your lungs out in your place, but I must ask you control yourself here. Lomo, madam, if it weren't for these awful excruciating palpitation and the vein throbbing in my temples, I would speak to you in a totally different way, shouting, The ox meadows are mine. उसके बाद नटालिया, आवर्स, लोमोव, माइन. फिर नटालिया, आवर्स, लोमोव, माइन. मतलब इस दृश्य में दोनों में एक झगड़ा हो रहा है. अब यहाँ पर पूरा का हिंदी जानते हैं. नतालिया और स्टीपेनोव और लोमोव. नतालिया प्रवेश किया. आह, यह तुम हो. और पापा ने कहा कि एक ग्राहक माल के लिए आया था. आप कैसे करते हैं इवान वासिल्येविच लोमोव, आप कैसे करते हैं मेरे सम्मानित नतालिया स्टीफेनोव. नतालिया, मुझे अपने एप्रन के बारे में खेद है और कपड़े नहीं पहने हैं. हम खोल रहे हैं सुखाने के लिए मटर को. आप खुद कहाँ थे? एक सीट पर बैठिए. वे बैठते हैं. क्या आप दोपहर के भोजन के काटने को पसंद करेंगे, यानी कि खाने को पसंद करेंगे? लोमोव, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहले ही खा चुका हूँ. नटालिया, ठीक है फिर एक नटालिया लफ, ठीक है फिर एक सिगरेट है. मैच खत्म हो गए हैं. मौसम आज शानदार है, लेकिन कल यह मुश्किल से बारिश होगी. पुरुष दिन भर एक काम नहीं कर सकते. आप कितना घास फूस हो गए हैं. क्या आप कल्पना कर सकते हैं मैं इतना लालची था कि मेरे पास पूरे घास का मैदान था और अब मुझे इसका पछतावा है कि मैं पवित्र हूँ कि मेरी सारी घास सड़ जाए. मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन यह क्या? मेरा मानना है कि आप एक सुबह कोट पहन रहे. कैसे मूल? आप एक गेंद या कुछ और करने जा रहे हैं. संयोग से आप काफ़ी सुंदर हो रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आप सभी क्यों गुड़िया दी जाती है? लोमोव घबराए हुए. आप देख रहे हैं मेरे सम्मानित नतालिया स्टेफनोना, तथ्य यह है कि मैंने आपको सुनने के लिए अपना मन बना लिया है. स्वाभाविक रूप से आप आश्चर्यचकित होंगे और क्रोधित भी होंगे, लेकिन मैं एक तरफ भगवान. यह ठंडा है. नतालिया, यह क्या है? विराम. अच्छा लोमोव, मैं संक्षिप्त होने की कोशिश करूंगा. आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरी आदरणीय नतालिया स्टेफनोवना कि अब लंबे समय से, वास्तव में बचपन से मुझे आपके परिवार को जानने का सम्मान मेरी दिवंगत चाची और उनके पति, जिनकी संपत्ति के रूप में आप जानते हैं कि मुझे विरासत में मिला था. मिस्र ने आपके पिता और आपकी दिवंगत माँ को अत्यंत सम्मान में रखा. लोमोव परिवार. नटालिया, तुम मुझे बाधित करने के लिए क्षमा करें. आपने कहा कि मेरे बैल हैं. क्या वे आपके हैं? बेशक. ओह, अब आओ. ऑक्स मीडोज हमारा है, आपकी नहीं. ऑक्स मीडोज मतलब वही बैल होता है. लोमोव, अरे नहीं, वे मेरी है. प्रिय नटालिया स्टेफनोवना. नटालिया,
यह मुझे खबर है। कैसे वे पूर्व संध्या तुम्हारा हो गया? लोमोव, आपका क्या अर्थ है? मैं उन बैलों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके बर्च और जंगल और वे जो गोबर जल रहे थे उसके बीच में है। नतालिया, वास्तव में वे हमारे हैं। लोमोव, नहीं, आप गलत है। प्रिय नटालिया स्टेपेनोवना, वे मेरी है। नटालिया, उचित हो। इवान वासिलविच, कब से वे तुम्हारे हैं? लोमोव, कब से? वे हमेशा हमारे रहे हैं जहाँ तक मुझे याद है। नटालिया, क्षमा करें लेकिन यह बहुत ज़्यादा है। लोमोव, आप दस्तावेजों को देख सकते हैं। प्रिय नटालिया स्टेपेनोवना, एक समय में ये बैल के बारे में कुछ झगड़े थे। आप काफ़ी सही है, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वे मेरे हैं। इसके बारे में बहस क्यों करें? यदि आप मुझे समझाने की अनुमति देंगे, मेरी चाची की दादी ने अनिश्चित काल के लिए अपने पैतृक दादा दादी के किसानों के उधार दिया और उनकी ईंटों को दागने के लिए फिर से दौड़ने में निःशुल्क लगाया। आपके परदादा के किसानों ने कुछ 40 वर्षों तक बैल का मुफ्त इस्तेमाल किया और उन्हें अपना मानने लगे, और फिर मुक्ति के बाद जब वे कानून पारित किया गया। नतालिया, आप यह सब गलत है। मेरे दादा और परदादा दोनों ने वर्ण स्वामित्व के लिए अपनी संपत्ति को सभी तरह से पहुंचाने का मतलब माना कि वे बैल हमारे थे। इसके बारे में बहस करने के लिए क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसा कष्टकर। लोनोवा, मैं आपको दस्तावेज दिखाऊंगा। नटालिया स्टेफेनोवना, नतालिया, नहीं, आप मजाक कर रहे हैं या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है, हम व्यवहारिक रूप से 300 वर्षों के लिए भूमि के मालिक हैं और अब अचानक हमें बताया गया है कि यह हमारा नहीं है। मुझे खेद है इवान वासिलिविच, लेकिन मैं सिर्फ अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता। उन विमिडोज का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। पूरे क्षेत्र में शायद 40 एकड़ से अधिक नहीं आता है। यह लगभग 300 रूबल का है। मतलब यह 40 एकड़ खेत है। मीडोज मतलब खेत होता है, ऑक्स मतलब बैल। जिस खेत में बैल चरता था उसी के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि यह 300 रूबल का है। रूबल का मतलब है ये पैसा ही होता है, लेकिन रूबल वे को ब्रिटेन हाँ इंग्लैंड की है, लेकिन इंग्लैंड के मनी को रूबल में ना हम लोग गिनते हैं, लेकिन भारतीय मनी को हम लोग रुपया कहते हैं। लेकिन मैं यह सबके अन्याय से बहुत परेशान हूँ। आप कह सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, लेकिन मैं बस अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोमोव, कृपया मुझे सुनो। मैं तुम्हें बेसिच आपके परदादा के किसान, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताने का सम्मान किया है, मेरी मौसी की नानी, अब मेरी चाची दादी, उन्हें बदलने में एक एहसान करने की इच्छा थी। नतालिया, दादी दादी दादा दादी चाची, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मीडोज हमारा है और वह है। लोमोव, वे मेरे हैं। नतालिया, वे हमारे हैं। आप 2 दिन बहस कर सकते, आप चाहे तो 15 मॉर्निंग कोट लगा सकते, लेकिन वे हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। मुझे आपकी संपत्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी हार की परवाह नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा करें। लोमोव, मुझे मीडोज नतालिया स्टेफेनोवना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह इस चीज़ का सिद्धांत है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। नतालिया, यह मेरा विशेष अधिकार होगा कि मैं उन्हें तुम्हें दे दूं। वे मेरे हैं। यह सब कुछ अजीब है। इसे हल्के ढंग से। इवान वासिलिविच, अब तक हमने आपको हमेशा एक अच्छा पड़ोसी और दोस्त माना है। पिछले साल हमने आपको हमारी थ्रेसिंग
मशीन उधार दी थी और परिणाम स्वरूप हम नवंबर तक अपना अनाज खत्म नहीं कर सके। और अब आप हमारे जिज्ञासुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप मुझे अपनी ज़मीन दे रहे हैं। मुझे माफ़ करना, लेकिन यह एक पड़ोसी की बात नहीं है मेरे दिमाग में। अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह सक्षम है। लोमो, क्या आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक भूस्वामी हूँ? महोदया, मैंने कभी किसी और की संपत्ति को जब्त नहीं किया है और मैं किसी को भी यह कहने की अनुमति नहीं दूंगा कि कार्फे के लिए मरे और कुछ पानी पीता है। ऑक्स मीडोज मेरा है, यह सच नहीं है। वे हमारे हैं, वे हमारे हैं। नतालिया, यह सच नहीं है। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। मैं आज दोपहर को अपने आदमियों को भेजूंगा। लोमोव, क्या? नतालिया, मेरे आदमी आज दोपहर को वहाँ होंगे। मैं उन्हें लात मारूंगा। लोमोव, यानी कि वही बैल के बारे में करे, मैं उन्हें लात मारूंगा। नतालिया, आपकी हिम्मत नहीं होगी। लोमोव, उसके दिल में झंझनाहट। ऑक्स मीडोज मेरा है, तुम सुन रहे हो मेरी? नतालिया, चिल्लाना बंद करो कृपया। आप अपने फेफड़ों को अपनी जगह से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मुझे आपसे यहाँ खुद को नियंत्रित करने के लिए कहना चाहिए। लोमोव महोदया, अगर यह इन भयानक कष्टदायी आघात और मेरे मंदिरों में घूमती नसों के लिए नहीं थे तो मैं आपसे बिल्कुल अलग तरीके से बात करूँगा। चिल्लाते हुए, बैल मीडोज, यानी कि जो बैल चल रही है, वे ज़मीन मेरी है। नतालिया, हमारा। लोमोव, मेरी। नतालिया, हमारा। लोमोव, मेरी। ये दोनों हमारा मेरी कर रहे हैं। किसका? वे ज़मीन है। अब सीन 4 में आते हैं। Enter Chubukov. Chubukov, what's going on? What's all this shouting about? Natalia, Papa, please tell this gentleman whom the ox meadows belong to us or him. Chubukov to Lomov, why the meadows belong to us, old friend? Lomov, but I Lomov, but for goodness sake, Stepan Stepanovich, how can that be? Can't you be reasonable at least? My aunt's grandmother lent the meadows to your grandfather's peasants for temporary use and free of charge. His peasants used the land for 40 years and got in the habit of regarding it as their own. But after the land settlement, Chubukov, excuse me, old boy, you are forgetting that our peasants didn't pay your grandmother and so on precisely because the meadows were disputed and what not. But now every child knows that you are ours. I guess you have never looked at the maps. Lomov, I will prove they are mine. Chubukov, you won't prove a thing. My boy, Lomov, I will so prove it. Chubukov, my dear boy, why carry on like this? You won't this prove a thing by shouting. I don't want anything of yours, but I don't intend to let go of what's mine. Why should I? If it comes to that, dear friend, if you mean to dispute my ownership of the meadows and so on, I would sooner let my peasants have them than you so there. Lomov, I don't understand what's right. What right do you have to give away other people's properties? Chubukov, allow me to decide whether or not I have got the right. Really, young man, I am not accustomed to being spoken to in that tone of voice. And what not? I am old enough
to be your father, and I must ask you to calm down. Calm down when you speak to me, and so forth. Lomov, no, you are treating me like an idiot and laughing at me. You tell me that my property is yours, and then you expect me to remain calm and talk to you in a normal fashion. That's not a very neighborly thing to do. Stepanovich, you are no never. You are a robber baron. Chubuko, what? What did you say, my good man? Natalia, Papa, have the man mow the ox meadows right now. Chubukov to Natalia. Chubukov to Lomov. What did you say, sir? Natalia. The ox meadows are our property, and I won't let anyone else have them. I want. Lomo, we will see about that. I will prove to you in court that they are mine. Chubukov in court, my good man, you can take it to court and what not. Go right ahead. I know you. You have just been waiting for a chance to litigate and so on. You are a quibbler from the word go. Your whole family, nothing but a bunch of pettifoggers, all of them. Lomov, I must ask you not insult my family. The Lomov have always been law adding folk. None of them was ever hauled into court for embezzlement the way your uncle was. Chubukov, every last one of them was insane. Natalia, every last one of them, every last one. Chubukov, your grandfather drank like a fish, and the whole country knows that your youngest aunt Natalia ran off with an architect and what not. Lomov, and your mother was hunchback, clutching at his heart. They are twitching in my side, my head's throbbing. Oh, God, water. Chubukov, and your father was a gambler and he ate like a pig, Natalia, and no one could beat your aunt. So, scandal mongering. Lomov, my left leg paralyzed, and you are a schemer. Oh, my heart. And it's no secret to anyone that just before the election there are stars bursting before my eyes. Where's my hat, Natalia? Very liar, brute. Chubuko, you are a spiteful, double-dealing schemer. So there. Lomov, my hat, my heart. Where am I? Where's the door? Oh, I think I am dying. My foot's totally paralyzed. Drags himself to the door. Chubukov calling after him, and don't ever set your foot in my home again. Natalia, go to court. Show us. Just wait and see. Lomov struggles आउट। दृश्य 4 में है, पूरा का हिंदी ये है। चुबुकोव दर्ज करें, मतलब ये प्रवेश कर गया। चुबुकोव, क्या चल रहा है? सभी के बारे में क्या चिल्ला रहा है? नतालिया, पापा इस सज्जन को बताइए कि आप कि ऑक्स मीडोज हमारा है या उसका। चुबुकोव, लोमोव को, क्यों? मीडोज हमारे पुराने मित्र हैं। लोमोव, लेकिन भलाई के लिए स्टेपनोविच, यह कैसे हो सकता है? क्या आप कम से कम उचित नहीं हो सकते? मेरी चाची की दादी ने अपने दादाजी को
दादाजी के किसानों को अस्थायी रूप से और मुफ्त में मीडोज दिया। उनके किसानों ने 40 साल तक ज़मीन का इस्तेमाल किया और उन्हें इस बारे में आदत हो गई स्वयं। लेकिन भूमि निपटान के बाद चुबू को क्षमा करें बूढ़ा लड़का, आप भूल रहे हैं कि हमारे किसान आपकी दादी और इसलिए ठीक से भुगतान नहीं करते थे क्योंकि मीडोज विवादित थे और क्या नहीं। लेकिन अब हर बच्चा जानता है कि वे हमारे हैं। मुझे लगता है कि आपने कभी नक्शे को नहीं देखा है। लोमोह, मैं साबित कर दूंगा कि वे मेरे हैं। चुबुको, तुम एक बात साबित नहीं होगा मेरा लड़का। लोमोह, मैं तो यह साबित कर दूंगा। चुबुको, मेरे प्रिय लड़का, क्यों इस तरह से ले जाने के लिए आप चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है जो मेरा है। मैं क्यों यदि उस पर आता है प्रिय तला हुआ। यदि आप मेरे मीडोज के स्वामित्व पर विवाद करना चाहते हैं और इसी तरह मैं जल्द ही अपने किसानों को आपसे अधिक होने दूंगा। इसलिए वहाँ लोमोह, मुझे समझ नहीं आया आपको अन्य लोगों की संपत्ति को देने का क्या अधिकार है। चुबको, मुझे यह तय करने की अनुमति दें कि मुझे अधिकार मिला है या नहीं। वास्तव में नौजवान, मैं उस स्वर में बोलने का आदी नहीं हूँ। और क्या नहीं, मैं आपका पिता बनने के लिए काफ़ी बूढ़ा हूँ और मुझे आपसे शांत होने के लिए कहना चाहिए जब तुम मुझसे बात करते हो। और आगे लोमोव, नहीं, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो और मुझ पर हंस रहे हो। आप मुझे बताइए कि मेरी संपत्ति आपकी है और फिर आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं शांत रहूँगा और आपसे सामान्य तरीके से बात करूँगा। क्या एक बहुत ही पड़ोसी की बात नहीं है स्टेफन स्टेफेनोविच। आप पड़ोसी नहीं है, आप एक डाकू बैलन हैं। चुबुको, क्या तुमने क्या कहा मेरा भला आदमी। नतालिया, पापा अभी आदमियों को ऑक्समिडोज मंगाते। चुबुको लोमोव को, आपने क्या कहा सर। नतालिया, बैलमिडोज हमारा संपत्ति है। मैं किसी और को उनके पास नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं करूँगा। लोमोव, हम उस बारे में देखेंगे। आपको अदालत में साबित कर दूंगा कि वे मेरे हैं। चुबुको, अदालत में मेरे अच्छे आदमी, आप इसे अदालत में ले जा सकते हैं और क्या नहीं। सीधा आगे जा, मैं आपको जानता हूँ। आप बस मुकदमेबाजी के मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी तरह तुम जाओ शब्द के क्विबलर हो। आपके पूरे परिवार के लिए कुछ नहीं बल्कि पेटी फॉगर्स एक समूह है, उन सभी को। लोमोव, मैं आपसे अपने परिवार का अपमान नहीं करने के लिए कहता हूँ। लोमोव हमेशा कानून का पालन करने वाला लोग रहे हैं। उनमें से कोई भी अदालत में गबन के लिए कभी नहीं गया था जिस तरह से आपके चाचा थे। चुबुकोव, हर पिछले उनमें से एक पागल था। नतालिया, उनमें से हर आखिरी एक। चुबुकोव, आपके दादाजी मछली की तरह शराब पीते थे और पूरा देश जानता है कि आपकी सबसे छोटी चाची नस्तासिया एक वास्तुकार के साथ भाग गई और क्या नहीं। लोमोव, और तुम्हारी माँ एक कुबरा थी, उसके दिल में झंझनाहट। मेरी साइड में एक चिकोटी है, मेरे सिर की धड़कन। ओह भगवान, पानी। चुबुकोव, और आपके पिता एक जुआरी थे और उन्होंने सुअर की तरह खाया। नतालिया, और आपकी चाची को बदनाम करने पर कोई नहीं मार सकता था। लोमोह, मेरे बाएं पैर को लकवा मार गया है और आप एक स्कीमर है। ओह मेरा दिल। और मैं यह किसी के लिए कोई रहस्य नहीं है कि चुनाव
से ठीक पहले आप मेरी आंखों के नतालिया वेरिन झूठा जानवर। नतालिया ये बोल रही है चुबुकोव को। फिर चुबुकोव बोला, आप एक उत्साही दोहरे व्यवहार वाले स्कैमर हैं, इसलिए वहाँ। लोमोव, आह मेरी टोपी, मेरा दिल, मैं कहाँ हूँ, दरवाज़ा कहाँ है? ओह, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। मेरा पैर पूरी तरह से पंगु हो गया है। दरवाजे पर खुद को नंगा कर दिया है। चुबुकोव, उसके बाद फ़ोन करना और फिर कभी मेरे घर में अपना पैर मत रखना। उसके बाद है नतालिया अदालत में जाए, हम पर मुकदमा करो, बस इंतज़ार करो और देखो। लोमोव बाहर डगमगाता है। अब सीन 5 में चुबुकोव एंड नटालिया स्टेपन ओवर में Chubukov, he can go straight to hell. Drama him walks about all wrought up. Natalia, isn't he the roast crook? Catch me trusting a good neighbor after this. Chubukov, the chancellor, the scarecrow. Natalia, the monster. He not only grabs people property, he call them name to boot. Chubukov, and that clown, that freak had the colossal nerve to ask me for your hand in marriage, and so on. Can you imagine? He wanted to propose. Natalia, propose? Chubukov, exactly. That's what he came for, to propose to you. Natalia, propose to me. Why didn't you say? Chubukov, and he got all dolled up in a morning coat. That's pipsqueak, that upstart. या गजब ही मजा रहा। Natalia, propose to me. Oh, collapse into an armchair and wails. Bring him back, get him back, oh, get him. Chubukov, get home. Natalia, hurry up, hurry. I feel sick, bring him back. Hysterical. Chubukov, what is it? What's wrong? Grabbing his head. This is awful. I will shoot myself. I will hang myself. They have worn me out. Natalia, I am dying. Bring him back. Chubukov, all right, stop yelling. Runs out. Natalia, alone wailing, what have we done? Bring him back, bring him back. Chubukov running in, he has coming and all that. God, man, goddamn him. You talk to him alone. I really don't feel like. Natalia wailing, bring him back. Chubukov shouting, he has coming. I tell you, oh God, what did I ever do deserve a grown up daughter? I will cut my throat. I swear, I will cut my throat. We insulted and abused him, and it's all your fault. Natalia, my fault. It was yours, Chubukov. Now I am the culprit. Lomov appears at the French doors. Chubukov exists. दृश्य 5वां। चुबुकोव और नटालिया स्टेपेनोविना, यानी कि चुबुकोव कहता है वह सीधे नरक में जा सकते हैं, उसे लानत है के बारे में चलता है और सब सुख गया। नतालिया, क्या सबसे बदमाश नहीं है? इसके बाद एक अच्छे पड़ोसी पर भरोसा करते हुए मुझे पकड़ो। चुबुकोव, छेनी बिजू का। नतालिया, दैत्य, वह न केवल अन्य लोगों की संपत्ति को पकड़ता है, वह उन्हें नाम देता है वोट करने के लिए। चुबुकोव, और वह भी दूसरा की सन की मुझे शादी में अपने हाथ के लिए पूछने के लिए तंत्रिका था। और इसी तरह क्या तुम कल्पना कर सकती हो, वह चाहता था प्रस्ताव रखना। नतालिया, प्रस्ताव यानी कि प्रपोज करना।
चुबको, बिल्कुल यही वह, इसके ही लिए वह आया था, आपको प्रपोज करने के लिए। नतालिया, प्रस्ताव, मुझे आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? चुबको, और वह एक सुबह कोर्ट में तैयार हो गया, वह पीपासुकी उस कल का नवाब। नतालिया, प्रस्ताव, मुझे ओह, एक कुर्सी और तार में गिर जाता है। उसे वापस लाओ, उससे मिलो, ओह उससे मिलो। चुबको, किसे प्राप्त करें? नतालिया, जल्दी करो, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, उसे वापस लाओ। उन्माद, चुबको, यह क्या है, क्या गलत है? उसका सिर पकड़कर, यह भयानक है, मैं खुद को गोली मार लूँगा, मैं खुद को फांसी लगा लूँगा, उन्हें मुझे बाहर कर दिया है। उसके बाद है ये। चुबको, ठीक है, चिल्लाना बंद करो, बाहर दौड़कर। नतालिया, अकेली लड़खड़ाती हुई, हमने क्या किया है? उसे वापस लाओ, ले आओ उसे वापस। चुबको, दौड़ते हुए, वह आ रहा है, और वह सब गोडाउन में। आप उससे बात करते हैं अकेले? मैं वास्तव में ऐसा नहीं लगता। नतालिया, लड़खड़ाते हुए, उसे वापस लाओ। चुबको, चिल्लाते हुए, वह आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान, बड़ी हो चुकी बेटी को पाने के लिए मैंने कभी क्या किया? मैं अपना गला काट लूँगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं अपना गला काट लूँगा। हमने उसका अपमान किया और गाली दी, और यह सब तुम्हारी गलती है। नतालिया, मेरी गलती? यह तुम्हारा था। चुबको मौजूद है। अब सीन 5 में नटालिया एंड लोमोव एंटरिंग एग्जॉस्टेड। What horrible palpitation! My foot's gone numb. There's azzing in my side. Natalia, my apologies, Ivan Vasilyevich. We got so worked up. I do recall now that the ox meadows are actually your property. Lomov, my heart's palpitating. The meadows are mine. There are stars bursting in my both eyes. They sit down. Natalia, we were wrong. Lomov, it's the principle of the thing. I don't care about the land. It's the principle of the thing. Natalia, exactly the principle. Let's talk about something else. Lomov, particularly since I have proof my aunt's grandmother let your paternal great grandfather's peasants start ruining socks on. Lomov, yes, 4 grouse. Natalia Stepanovna, I think I shall begin after the harvest. Oh, have you heard what bad luck I had? My hound guess, you know the one, he's gone lame. Natalia, what a pity. How did it happen? Lomov, I don't know. He must have twisted his leg, or else some other dog beat him size. My very best hound, not to mention the money. Why, I paid Mironov 125 rubles for him. You overpaid him, Ivan Vasilievich. Lomov, I don't think so. It was very little for a wandering dog. Natalia, Papa bought his dog leaf for 85 rubles, मतलब 485 rubles, and leaf is vastly superior to your guess. Lomov, leaf superior to guess? Oh, come now. Laughs. Leaf superior to guess. Natalia, of course he is. I know that Leaf is still young. He's not a full grown hound yet, but 4 points and action. Not even Volchkinaisty has a better dog. Lomov, excuse me.
Natalia Stepanovna, but you are forgetting that he is bugs out. I which makes him a poor hunting dog. Natalia bugs out. That's news to me. Lomov, I can assure you his lower jaw is shorter than his upper jaw. Natalia, have you injured it? Lomov, indeed, I have. He will do for pointing, of course, but when it come to the retrieving, he can hardly hold a can. Natalia, first of all, our lip is pedigreed greyhound. He is the son of Hams and Chisel, whereas your guess is so piebald that not even Solomon could figure out his breed. Furthermore, he is as old and ugly as broken down nag. Lomov, he may be old, but I wouldn't trade him for 5 of your sleeps. The very idea, guess, is a real haunt, but leap. Why argue? It's ridiculous. Every huntsman's assistant has a dog like your lip. At 25 rubles, held be overpriced. Natalia, you seem to be possessed by some domain of contradiction. Ivan Vasilyevich, first you fancy that the ox meadows are yours, then you pretend that Guess is a better hound than Leap. If there's one thing I don't like, it's a person who says the opposite of what he thinks. You know perfectly well that Leap is 100 times better than that stupid guess of yours. Why do you insist on denying it, Lomov? You obviously must think, Natalia Stepanovna, that I am either blind or mentally retarded. Can't you see that your lip has a pug jaw? Natalia, that's not true. Lomov, a pig jaw. Natalia, screaming, that's not true. Lomov, why are you screaming, madam? Natalia, why are you telling such rubbish? It's exasperating. Your guess is just about ready to be put out of his misery, and you compare him to Leap. Lomov, excuse me, but I can't. I घर Natalia, I won't keep quiet until you admit that Lip is 100 times superior to your guess. Lomov, he has 100 times inferior. Someone ought to shoot him. My temples, my eyes, my shoulders. Natalia, no one has to wish that idiomatic mute of your dead because he is just skin and bones. Anyone. Lomo, keep quiet. I am having heart failure. Natalia, I will not keep quiet. दृश्य 6 यानी कि पूरा का हिंदी है। नटालिया और लोमो लोमो प्रवेश करते हुए थकावट, क्या भयानक तालमेल, मेरे पैर सुन हो गए हैं, मेरे पक्ष में अजाइंग है। नतालिया, मेरी क्षमा याचना इवान वासिलिविच, हम इतने काम में जुट गए, मुझे अब याद है कि ऑक्स मीडोज वास्तव में आपकी संपत्ति है। लोमोव, मेरे दिल की धड़कन, मीडोज मेरे हैं, मेरे दोनों आँखों में फटने लगे हैं, वे बैठते हैं। नतालिया, हम गलत थे। लोमोव, यह उस चीज़ का सिद्धांत है, मुझे भूमि की परवाह नहीं, चीज़ का सिद्धांत। नतालिया,
बिल्कुल सिद्धांत। चलो कुछ और बात करते हैं। लोमो, विशेष रूप से जब से मेरे पास सबूत है मेरी मौसी की नानी, आपके नाना नानी के किसान। नतालिया, सब ठीक है, सब ठीक है। पक्ष, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में कैसे जाना है। लोमोव, क्या आप सॉक्सोन को फिर से शुरू करेंगे? वही जो बकवास है उसी को यहाँ पर कहा गया। लोमोव, हाँ, घबराहट के लिए। नतालिया स्टेपनोवना, मुझे लगता है कि मैं फसल के बात करूँगा। ओह, क्या आपने सुना है कि मेरे पास दुर्भाग्य था? मेरा शिकारी लगता है तुम एक वह लंगड़ा हो गया है, पता है। नतालिया, क्या अफसोस है, यह कैसे हुआ? लोमोव, मुझे नहीं पता, उसने अपने पैर को मोड़ लिया होगा या फिर किसी और कुत्ते ने उसे आहे। मेरे बहुत बनियान के घाव पैसे का उल्लेख नहीं किया है। क्यों? मैंने मिनोरोव को उसके लिए एक 125 रूबल का भुगतान किया। आपने उसे इवान वासिलोविच को ओवरपेड किया। लोमोव, मुझे नहीं लगता, यह एक अद्भुत कुत्ते के लिए बहुत कम था। नतालिया, पापा ने अपने कुत्ते की लीप को 25 रूबल खरीद लिया और लीप आपके अनुमान से बहुत बेहतर है। लोमोव, अनुमान से बेहतर लीप? ओह, अब आते हैं। हंसते हुए, लगता है कि बेहतर लगता है। नतालिया, बेशक वह है। मुझे पता है कि लीप अभी भी युवा है, वह अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है, लेकिन अंक और कार्रवाई के लिए वोल्कनेत्स्की के पास बेहतर कुत्ता भी नहीं है। लोमोव, मुझे माफ़ करना नतालिया स्टेपनोवना, लेकिन आप भूल रहे हैं कि वह पग जबरे है। मैं उसे एक गरीब शिकार कुत्ते बनाता है। नतालिया, पग जावेद, यह मुझे खबर है। लोमोव, मैं आपके आश्वस्त कर सकता हूँ, उसका निचला जबड़ा उसके ऊपरी जबड़े से छोटा है। नतालिया, क्या आपको इसका आकलन किया है? आपने इसका आकलन किया? लोमोव, वास्तव में मेरे पास है। वह निश्चित रूप से इंगित करने के लिए करेंगे। जब यह पूर्ण प्राप्त करने की बात आती है तो वह शायद ही एक मोमबत्ती पकड़ सकता है। नतालिया, सबसे पहले हमारा लीप एक वंशावली ग्रोहाउंड है। वह हेमेस और चीसल का पुत्र है, जबकि आपका अनुमान इतना पीबल्ड है कि सोलोमन भी अपनी नस्ल का पता नहीं लगा सकता है। इसके अलावे वह बूढ़ा बदसूरत है, टूट गया है नाक। लोमोव, वह बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मैं उसे आपके 5 लिप्स के लिए व्यापार नहीं करूँगा। बहुत अच्छा विचार है। लगता है कि एक असली कुत्ता, लेकिन छलांग क्यों बहस? यह हास्यास्पद है। हर शिकारी के सहायक के पास आपका लीप जैसा कुत्ता होता है। 25 पर आयोजित रूबल अति प्राप्त होते हैं। नतालिया, आप विरोधाभासी के कुछ दानव वासिलीविच के पास होने लगते हैं। बेहतर हाउंड है। अगर एक चीज़ है तो मुझे यह पसंद नहीं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, इसके विपरीत कहता है जो वह सोचता है। आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि लीप उस बेवकूफ़ की तुलना में 100 गुना बेहतर है। आप इसे अस्वीकार करने पर जोर क्यों देते हैं? लोमोव, आपको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। नतालिया स्टेपनोवना, कि मैं या तो अंधा हूँ या मानसिक रूप से मंद हूँ। क्या आप देख सकते हैं? जबरा। नतालिया चिल्लाते हुए, यह सच नहीं है। लोमोव, क्यों चिल्ला रही हो मैडम? नतालिया, ऐसी बकवास क्यों बोल रहे हो?
यह अतिशयोक्तिपूर्ण है। आपका अनुमान बस उसके दुख से बाहर आने के लिए तैयार है और आप उसकी तुलना लीप से करते हैं। लुमोव, क्षमा करें लेकिन मैं इस तरह से बहस नहीं कर सकता। मेरे दिल की धड़कन। नतालिया, मैंने देखा है कि जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बहस करते हैं वे शिकार के बारे में पहली बात नहीं समझते। लुमोव, मैडम प्लीज़ चुप रहो। मेरे दिल का फटना, चिल्लाना, चुप रहो। नतालिया, मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि लिप आपके अनुमान से 100 गुना श्रेष्ठ है। लोमोव, वह 100 गुना हीन है। किसी ने उसे गोली मार दी है। मेरे मंदिर, मेरी आंखें, मेरी कंधा। नतालिया, किसी को यह नहीं कहना है कि उस मूर्ख व्यक्ति की मौत हो गई है क्योंकि वह वैसे भी सिर्फ त्वचा और हड्डियां हैं। लोमोव, शांत रहो, मुझे हार्ट फेलियर हो रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगी, नतालिया बोली। अब सीन 7 है। चुबुकोव एंटरिंग। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ? नतालिया, पापा, टेल मी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, which is the better dog, our Lip or his guess? Lomov, Stepanovich, I blessed you. Just tell me one thing, is your lip pugged or isn't he? Yes or no? Chubukov, so what? Who cares? Lowe's still the best hound in the country, and what not? Lomov, and my guess isn't better. Tell the truth. Chubukov, don't get all worked up, old boy. Let me explain. Your guess does have a few good qualities. He's purebred. He's got solid legs. He has well put together and what not. But if you must know, my good man, your dog's got two basic faults. He has old and his muzzle too short. Lomov, excuse me, my heart racing madly. Let's examine the facts. Please don't forget that when we were hunting in the Mapuskin fields, my guess ran neck and neck with the count's dog Waggy, while your lip lagged behind by half a mile. Chubukov, that was because the count's assistant struck him with his riding crop. Lomov, naturally, all the other dogs were chasing the fox, but yours started running after sheep. Chubukov, that's a lie, my dear boy. I fly off the handle easily. So please let's stop arguing. The man whipped him because people are always envious of everyone else's dogs. Yes, they are all filled with spite, and you, sir, are no exception. Why, the minute you notice that anyone else's dog is better than your guess, you instantly start up something or other. And what not? I have got the memory of an elephant, Lomov, and so do I. Chubukov, mimicking him, and so do I. And what does your memory tell you, Lomov? My heart is palpitating, my foot's paralyzed. I can't anymore. Natalia, mimicking. My heart is palpitating. What kind of hunter are you anyway? You ought to be home in bed catching cockroaches instead of out hunting foxes. Palpitations. Chubukov, that's right. Why and of until are you? If you have got palpitation, stay. Don't go wong around the countryside on horseback.
It wouldn't to be so bad if you really hunted, but you only tag along in order to start arguments or meddle with other people's dogs and what not. We would better stop. I fly off the handle easily. You, sir, are not a hunter, and that's that. Lomov, and you are, I suppose, the only reason you go hunting is to flatter the count and carrying your backstabbing little intrigues. Oh, my heart, you schemer, Chubukov. Me a schemer shouting, shut up. Lomov schemer, Chubukov, up start, pips quick. Lomov, you old foggy, you hypocrite. Chubukov, shut up, or I will blast you with a shotgun like a partridge. Lomov, the whole country knows that. Oh, my heart, your late wife used to beat you, my leg, my temples. I see stars. I am falling, Chubukov, and your housekeeper hen pecks you all over the place. Lomov, my heart's burst. My shoulders turn up. Where's my shoulders? I am dying. Collapse into armchair. Get a doctor fan. Chubuko, pipsqueak. Wiggling windbag. I feel sick. Drinks some water. I feel sick. Natalia. What kind of hunter are you anyway? You don't even know how to sit in a saddle. To her father. Papa, what's the matter with him? Papa, look. Papa screams. Ivan Vasilich, he's dead. Chubukov, I feel sick. I can't breathe air. Natalia, he is dead. Talks at Lomov's sleeps. Ivan Vasilievich. Ivan Vasilievich, what have done? What have we done? He has dead. Collapse into easy chair. Get a doctor. She become hysterical. Chubukov. Oh, what is it? What's wrong? Natalia moaning. He is dead. Chubukov. Who's dead? Glancing at Lomo. He really is dead. Oh my god. Get some water. Get a doctor. Holds a glass to Lomo's mouth. Go ahead and drink. He won't drink, I guess. He has dead and so on. Why does everything have to happen to me? Why didn't cut my throat? What am I waiting for? Give me a knife. Give me a gun. Lomov stirs. He has revolting. I think. Drink some water. That's right. Lomov starts. For where am I? Chubukov. You two would better hurry up and get married. Damn it. She accepts Joan Lomov's hand with Natalia's. She accepts my blessings and so forth. Just do me a favor and leave me a peace. Lomov, what's getting up? Who? Chobukov. She accepts well. Kiss her and the two of you can go straight to hell. Natalia, moving. He is alive. I accept. Chubukov, kiss and make up. Lumu, what's who kisses Natalia? Enchanted, excuse me, but what's going on? Oh, yes, I remember. My heart. Stars, I am very happy. Natalia Stefano Verna kisses her hands. My legs paralyzed. Natalia, I am very happy too. Chubukov, that's a load off my back. View, Natalia, but all the same, why don't
Family admit that Gas isn't good as Leaf. Lomov, he is much better. Natalia, he is raw worse. Chubukov, the launching of marital bliss. Champagne, Lomov, he is better. Natalia, Rose words. Chibukov trying to outshout them. Champagne. दृश्य 7 चुबुको प्रवेश करता है। अब क्या हो रहा है? नतालिया, पापा मुझे ईमानदारी से बताइए कौन से बेहतर डॉग कुत्ता है, हमारे लिप या उसका गेस? लोमोव स्टेपनोविच, मैं आपको परेशान करता हूँ, मुझे एक बात बताएं, क्या आपका लिप पग जॉर्ड है या नहीं, हाँ या ना? चुबुको, तो क्या किसे परी है? इलो का अभी भी देश में सबसे अच्छा शिकार है, क्या नहीं? लोमोव, और मेरा अनुमान बेहतर नहीं है, सच बताइए। चुबुकोव, सभी काम मत करो, पुराने लड़के मुझे समझाते हैं आपका अनुमान है कि कुछ अच्छे गुण है, वह शुद्ध नस्ल है, उसे ठोस पैर मिले हैं, वह अच्छी तरह से एक साथ खड़ा रखा गया है, और क्या नहीं। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए मेरे अच्छे आदमी, आपके कुत्ते को 2 बुनियादी दोष मिले हैं, वह बूढ़ा और उसका थूथन बहुत छोटा है। लोमोव, माफ करना, मेरी दिल की धड़कन पागल हो रही है, चलो तथ्यों की जांच करते हैं। कृपया यह मत भूलो कि जब हम मैप्स्किन फील्ड में शिकार कर रहे थे, मेरा अनुमान है कि कुत्ते वैगी के साथ गर्दन भाग गई थी, जबकि आपका लिप आधा मील से पिछड़ गया। चुबुकोव, ऐसा इसलिए था क्योंकि गिनती के सहायक ने उसे अपनी सवारी में फसल के साथ मारा। लोमोव, स्वाभाविक रूप से अन्य सभी कुत्ते लोमड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी भेड़ें भागने लगी। पीटेंगे। उड़ जाता हूँ, इसलिए कृपया बहस करना छोड़ दे। आदमी ने उस कोरे मारे क्योंकि लोग हमेशा बाकी सभी के कुत्तों से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वे सबसे भरे हुए हैं और आप सर कोई अपवाद नहीं है। क्यों? आप जिस मिनट को देखते हैं कि किसी और का कुत्ता आपके अनुमान से बेहतर है, आप तुरंत कुछ न कुछ शुरू करते हैं, और क्या नहीं। मुझे एक हाथी की याद आई लोमोव, इसलिए मैंने भी। लोमोव, उसकी नकल करते हुए, और आपकी स्मृति आपको क्या बताती है? लोमोव, मेरे दिल की धड़कन, मेरा पैर लकवाग्रस्त है, मैं अब और नहीं। नतालिया, नकल उतारना, मेरे दिल की धड़कन, वैसे भी आप किस तरह के शिकारी हैं? आपको बिस्तर पर घर से बाहर निकलने के बजाय कॉकरोच का शिकार करना चाहिए। चुबुको, यह सही है, शिकारी के तुम आदि हो। यदि आपको पाल्पिटेशन मिला है तो घर पर रहे, नहीं जाना है घोड़े पर देहात के आसपास। यह बहुत बुरा नहीं होगा यदि आप वास्तव में शिकार करते हैं, लेकिन आप केवल उन अन्य लोगों के कुत्तों के साथ तर्क या मध्यस्थता शुरू करने के लिए टैग करते हैं, और क्या नहीं। हम बेहतर रोकेंगे, मैं आसानी से हैंडल को उड़ा देता हूँ। आप सर एक शिकारी नहीं है, और यह वह है। लोमोव, और तुम हो। मुझे लगता है एक ही कारण है कि आप शिकार पर जाते हैं, गिनती की चापलूसी करते हैं और अपनी छोटी छोटी साजिशों को अंजाम तक ले जाते हैं। ओह मेरा दिल, आप स्कीमर। चुबुको, मुझे एक स्कीमर चिल्लाते हुए, चुप रहो। लोमोव, स्कीमर। चुबुकोव, आप स्टार्ट, तुच्छ बात। लोमोव, आप पुराने फौजी, तुम पाखंडी।
चुबुकोव, चुप रहो या मैं तुम्हें एक बंदूक की तरह एक गोली बंदूक के साथ विस्फोट कर दूंगा। लोमोव, पूरा देश जानता है कि ओह मेरा दिल, आपकी दिवंगत पत्नी आपको पीटती थी। मेरा पैर मेरे मंदिरों को, मैं सितारों को देखता हूँ, मैं गिर रहा हूँ चुबुकोव, और आपका गृह स्वामी आपको सही जगह पर रखता है। लोमोव, मेरी दिल की फट, मेरे कंधे फटे, मेरे कंधे कहाँ है, मैं मर रहा हूँ। आर्म चेयर में 6 दोस्त थे। चुबको, पिप्सक्विक, कमजोर, विंड बैग, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, कुछ पानी पीता है, मैं बीमार महसूस करता हूँ। नतालिया, वैसे भी आप किस तरह के शिकारी हैं? आप यह नहीं जानते कि कैसे एक काठी में बैठना है। उसके पिता को, पापा क्या मसला है? पिताजी, देखो पापा, चिल्लाती है इवान वासिलीविच, वह मर चुका है। चुबुको, मैं बीमार महसूस करता हूँ, मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। वायु, वह मर चुका है। लोमोव की अस्थिर बेटक्स, इवान वासिलीविच, हमने क्या किया है? वह मर चुका है। आसान कुर्सी में गिर जाता है। एक डॉक्टर से मिले, वह हिस्टेरिकल हो जाता है, मतलब ये पूरी हड्डी उसका टाइट हो जाता है। चुबुको, ओह यह क्या है, क्या गलत है? नतालिया कहराती हुई, वह मर चुका है, वह मर चुका है। चुबुको, कौन मरा है? लेमोनोव की ओर देखती, वह सचमुच मर चुका है। हे भगवान, थोड़ा पानी निकालो, एक डॉक्टर जाओ। लोमोव के मुंह पर एक गिलास रखता है, आगे बढ़ो और पी लो। वह नहीं पिएगा, मुझे लगता है कि वह मर चुका है, और इसी तरह सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है? मैंने अपना गला क्यों नहीं काटा? मुझे किसका इंतजार है? मुझे एक चाकू दे दो, मुझे एक बंदूक दे दो। लोमोव, वह पुनर्जीवित हो रहा है, मुझे लगता है कुछ पानी पी लो, ये सही है। लोमोव, सितारे, कोहरा में कहाँ हूँ? चुबुकोव, आप दो, बेहतर होगा जल्दी करो और शादी कर लो। डेमिट, वह स्वीकार करती है नतालिया के साथ। लोमोव का हाथ मिलाती है, वह मेरा आशीर्वाद स्वीकार करती है, और इसके बाद बस मुझे एक एहसान करती है और मुझे शांति में छोड़ देती है। लोमोव, क्या? उठते हुए, कौन? वह स्वीकार, चुबुकोव, वह स्वीकार करता है। धुआं उसे चूमने और आप में से सीधे नरक में जा सकते हैं। नतालिया कहराते हुए, वह जीवित है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। चुबुकोव, चुंबन और बनाते हैं। लोमोव, क्या? कौन? चुंबन। नतालिया, इंचमेंट, मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या हो रहा है? अरे हाँ, मुझे याद है, मेरा दिल, सितारों में बहुत खुश हूँ। नतालिया स्टेपनोवना, उसके हाथ चुंबन, मेरी टांग के झोले के मारे हुए। नतालिया, मैं बहुत खुश हूँ। चुबुकोव, कि मेरी पीठ से एक लोड हट गया। वाह। नतालिया, लेकिन सब एक ही है। आप आखिरकार यह क्यों नहीं मानते कि लीप के रूप में अच्छा नहीं है? लोमोव, वह बहुत बेहतर है। नतालिया, वह बदतर है। चुबुकोव, वैवाहिक आनंद का शुभारंभ, शैंपेन, वह बेहतर है। नतालिया, इससे भी बदतर, और भी बुरा, और भी बुरा। चुबुकोव, उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। शैंपेन, शैंपेन। तो इस तरह की यह एक हास्यप्रद, एक तरह से इसको हम नाटक की तरह कहेंगे, ये एक तरह से नाटक ही हम लोग सुन के ऐसा अनुभव कर रहे थे कि हम लोग ऐसा देख ही रहे। इसी तरह का पूरा वीडियो बन चुका है इंग्लिश का, पूरा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।